होगा हमारा। फ्राइडे में अवेलेबल नहीं हूँ, फ्राइडे सैटरडे संडे डायरेक्टली मंडे को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सुमित क्लैपिंग। बहुत सारा दे। जस्ट अ सेकंड, यहाँ पे टीवी कनेक्ट कर रहे हैं हम। विंडोज के प्रेस कर। सर फिर वो कल का रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा क्या सर? नहीं मिलेगा, कल का रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा। जैसे ही कोई किसी बैच में अगर उस पॉइंट पे आएंगे तो उस रिकॉर्डिंग को आपके बैच में वहाँ पे पुटअप किया जाएगा। ओके सर दोन्हीकडे वायफाय सेम लागेल त्याला तरच कनेक्ट करू। सर फ्रॉम प्रीवियस बैच कोई सेम लेक्चर होगा तो उनको बोल सकते हो ना सर? हाँ मैं बोल देता हूँ, लेकिन मेरा भी अभी सेकंड बैच चल रहा है, उसमें से अगर वहाँ पे जाएंगे मैप तक तो मैप का जो सेक्शन है वहाँ पे वो अपलोड कर देंगे। ओके सर। यहाँ पे थोड़ा अभी लाइट आया तो थोड़ा नेटवर्क इश्यू है, थोड़ा स्टेबल होने दीजिए, 2 मिनट में हम स्टार्ट करेंगे। ह्याचा पासवर्ड चेक कर की, ह्याचा वायफाय चेक कर, येते का चेक करायला? सेटिंग में सेटिंग पासवर्ड हां बरोबर आहे, सेव पासवर्ड सेटिंग असं काय ते एयरटेल, हाँ ये पासवर्ड है वैभव सर के पास, इसका पासवर्ड यही ना एयरटेल वाला, कि यहाँ पे मेरे पासवर्ड माहिती आहे एयरटेल। यहाँ पे मैं चेक कर सकता हूँ प्रैक्टिस में। स्मॉल मध्ये हे आहे 18729 AIR लास्ट सेशन में कौन कितना पॉइंट नंबर क्या था? 6 7 6, ठीक है। आज देखेंगे हम 7 नंबर। हो रहा है या नहीं हो रहा है?
तुझं कनेक्ट झालं होतं ना का? इथं कनेक्ट कर. डन. चलो यहाँ पे देखिए पॉइंट 7 में ऑब्जेक्ट एंड एक्शंस. स्क्रीन विजिबल है? गुड. ऑब्जेक्ट एंड एक्शन. तो यहाँ पे देखिए इंसर्ट इमेज, इंसर्ट टेक्स्ट, मतलब ग्राफ छोड़ के कुछ अदर एक्टिविटी भी यहाँ पे हम अपलोड कर सकते हैं. ड्रॉ नहीं कर सकते, अपलोड कर सकते हैं. यहाँ पे ड्रॉ नहीं करना है. इमेज जैसे कि हम एक्सेल पे या वर्ड पे इमेजेस ऐड कर सकते हैं हमारे लोकल डिस्क से, तो यहाँ से भी, यहाँ पे भी हम कुछ उस तरह एक्शंस यहाँ पे कर सकते हैं. तो विजुअलाइजेशन को छोड़ के कुछ अदर एक्टिविटीज है. फॉर एग्जांपल बैक बटन, होम बटन, यूआरएल देना है, क्लिक करने के बाद किसी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट होना है, एक इमेज अपलोड करना है. तो अदर एक्टिविटी को हमने पॉइंट 7 में रखा है, ऑब्जेक्ट एंड एक्शंस में. तो फर्स्ट है इंसर्ट इमेज. इमेज कैसे इंसर्ट करना है? तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट है, यहाँ पे देखिए इंसर्ट में जाना है. ठीक है, जैसे मैं इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखिए एलिमेंट करके एक ऑप्शन है. तो यहाँ पे इसमें सब पॉइंट्स है 4, टेक्स्ट बॉक्स, बटन्स, शेप्स और इमेजेस. देखिए हमारे भी यहाँ पे देखेंगे इमेज, टेक्स्ट, शेप और बटन. ठीक है, इमेज, टेक्स्ट, शेप और बटन, चारों को 1 by 1 देखेंगे हम. देखिए इमेज में क्या करना है. अगर आपको स्पेसिफिक इमेज लोड करना है आपके लोकल डिस्क से, तो यहाँ पे इमेज के ऊपर क्लिक करो. जैसे आप इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए डाउनलोड में मैंने ऑलरेडी 2 इमेजेस डाउनलोड करके रखे हैं. तो आप गूगल को सर्च करके कुछ इमेज डाउनलोड करके रखें और यहाँ से आप डाउनलोड लोड कर सकते हैं. सिंपली इसको लिंक्डइन को क्लिक करना है, ओपन फाइल, यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है, इस तरह आप लिंक्डइन पेज को, लिंक्डइन मतलब किसी भी इमेज को यहाँ पे आप लोड कर सकते हैं. टाइटल, अगर टाइटल देना है इस तरह, टाइटल, बैकग्राउंड, जो चाहिए आप चेंज कर सकते हैं इस टाइप में. सब टाइटल है, डिवाइडर है. इफेक्ट्स में बैकग्राउंड आप चेंज कर सकते हैं. ठीक नहीं है, ठीक है, इस तरह बैकग्राउंड ऐड कर सकते हैं. लिंक्डइन, बॉर्डर, शैडो, जो चाहिए आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं. इस तरह पेजेस बना सकते हैं इमेज के भी, सॉरी लोगोज क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग इमेज. एक सिंपली कार्ड जैसा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे इमेजेस है. एक्चुअली हमारे कार्ड्स में नंबर, टेक्स्ट या डेट्स होते हैं, तो ये भी कार्ड जैसा है, लेकिन यहाँ पे इमेजेस है, लोगोज हैं. ठीक है, ये पार्ट हो गया इमेज का. यहाँ पे किसी का डाउट? कस्टमाइजेशन भी इजी, बैकग्राउंड चेंज करना है, टाइटल देना है, शैडोज, इस तरह कस्टमाइजेशन है. ज़्यादा कुछ कस्टमाइजेशन नहीं है यहाँ पे. ठीक है, सेकेंड पार्ट है, यहाँ पे देखिए सेकेंड टॉपिक है इंसर्ट टेक्स्ट. ऊपर देखिए टेक्स्ट बॉक्स नजर आ रहा है आपको, यहाँ पे देखिए टेक्स्ट बॉक्स. ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो मैंने सारे जो लाइंस यहाँ पे सब पॉइंट या मेन पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं, सारे टेक्स्ट बॉक्सेस है. इनका यूज करके यहाँ पे मैंने क्रिएट किया है. तो यहाँ पे इंसर्ट टेक्स्ट में जाएंगे, तो यहाँ पे पावर बीआई डैशबोर्ड मैंने लिखा है. देखिए क्या करना है, टेक्स्ट बॉक्स को क्लिक कीजिए, यहाँ पे एक बॉक्स आ जाएगा. उसके कस्टमाइजेशन यहाँ पे
थोड़े कस्टमाइजेशन यहाँ पे पॉपअप हो रहे हैं। सपोज यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेम, सॉरी कैप्स लॉक ऑन है, डेमो इंसर्ट टेक्स्ट, तो इसको आप थोड़ा ऐसे करके थोड़ा अगर कुछ चेंजेस करना है तो आप चेंजेस कर सकते हैं, साइज इंक्रीज कर सकते हैं, इसको अरेंज कर सकते हैं। अगर ड्रैग करना है तो यहाँ से आप थोड़ा ड्रैग कर सकते हैं, ठीक है। और इफेक्ट वगैरह करना है, कलर चेंज यहाँ से कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे मैंने येलो किया है तो इसको थोड़ा इस टाइप में क्रिएट करता हूँ। बॉर्डर्स, शैडोज, ओके, विजुअल बॉर्डर में थोड़ा राउंडेड है तो यहाँ पे मैं राउंड करता हूँ। तो इस प्रकार आप क्रिएट कर सकते हैं टेक्स्ट बॉक्सेस, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स भी इजी, मतलब सपोज आप डैशबोर्ड क्रिएट कर रहे हैं, रिपोर्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप टाइटल पे इसका यूज कर सकते हैं कि माय डैशबोर्ड, सेल्स डैशबोर्ड, इस तरह डैशबोर्ड को नेम दे सकते हैं, ठीक है। देखिए ये जो आप क्रिएट कर रहे हैं ना, ये सारे यहाँ पे जो क्रिएट कर रहे हैं सारे के सारे रिपोर्ट्स बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे, रिपोर्ट्स, ओके। इसको डैशबोर्ड नहीं बोलते, मतलब एक्चुअली अभी यूजुअली डैशबोर्ड ही बोलते हैं, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट के एंगल से देखेंगे तो ये रिपोर्ट्स हैं। डैशबोर्ड कब होता है, जब आप पब्लिश करते हैं ना, तब वहां पे डैशबोर्ड का ऑप्शन है, अलग से ऑप्शन है डैशबोर्ड का। यहाँ पे आप जो भी आप क्रिएट करेंगे, कितने भी इमेजेस क्रिएट करेंगे, सबको बोलेंगे हम रिपोर्ट्स, लेकिन यूजुअली हम डैशबोर्ड बोलते हैं अभी, लेकिन ये रिपोर्ट्स होते हैं। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इसको मैं हाइड करता हूँ, इंसर्ट शेप। यहाँ पे देखिए इतने शेप्स अवेलेबल है, अगर एक्स्ट्रा चाहिए तो इमेज से आप पिक कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी एक इमेज यहाँ पे आप कोई भी शेप यहाँ से आप क्लिक करके उसको एडजस्ट कर सकते हैं इस तरह। शेप्स एक्सेल में भी होता है ना शेप्स वगैरह, तो इतने यहाँ पे जितने शेप्स हैं यहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हैं शेप भी, ठीक है। तो हम आगे जाएंगे, यहाँ पे कुछ उतना डिफिकल्ट लेवल नहीं है, इजी है। तो हम नेक्स्ट पॉइंट है बटन्स पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ अलग अलग एक्शंस यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे बटन्स के ऊपर। देखिए बटन्स पे जब जाएंगे ना तो इतने सारे बटन्स हमारे पास अवेलेबल है। मैं फर्स्ट लेफ्ट एरो को क्लिक कर दूं तो यहाँ पे आ रहा है, इसको ड्रैग करके मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। ये जो प्रीवियस वाला है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट कर दूँ, ठीक है। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, कंट्रोल क्लिक करना है, ठीक है। कुछ चेंजेस हो रहे हैं? नहीं, कुछ चेंजेस नहीं हो रहे ना। तो बटन्स ऐसे होते हैं, कुछ बटन्स होते हैं उनके ऊपर बाय डिफॉल्ट एक्शन होता है। यहाँ पे देखिए एक्शन ऑफ है, अभी यहाँ पे एक्शन ऑफ है। ऐसे बहुत सारे बटन्स है इसमें, जैसे कि ये बैक बटन, देखिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक्शन बटन है, आप ऑफ भी कर सकते हैं लेकिन बाय डिफॉल्ट एनेबल है। कुछ बटन है वहां पे एक्शन एनेबल नहीं है, आप उसको कर सकते हैं, एक्टिव कर सकते हैं बटन्स को। तो आप देख सकते हैं किसके ऊपर एक्शन से किसके ऊपर नहीं, खाली क्लिक करना है और एक्शन यहाँ पे डिसेबल एनेबल कर सकते हैं, ठीक है। एक्शन में क्या है देखना है यहाँ पे, जिसको यहाँ पे सपोज इसको मैं एक्शन पे क्लिक करता हूँ। एक्शन में इतने सारे टाइप्स हैं, बुक मार्क, ड्रिल थ्रू, पेज नेविगेशन, Q&A, वेब URL, अप्लाई ऑल स्लाइसर, क्लियर ऑल स्लाइसर। नीचे वाली जो दो है अभी ऐड हुआ है न्यू अपडेट में, ठीक है। ये सारे जो पॉइंट्स है, ये जो सारे पॉइंट्स है, ये हमारे टॉपिक 7 के पॉइंट्स है। वेब URL, पेज नेविगेशन, बुक मार्क, ड्रिल थ्रू, अप्लाई क्लियर स्लाइसर, ठीक है। मतलब इंसर्ट इमेज, इंसर्ट टेक्स्ट, इंसर्ट शेप, यहाँ तक हमने देख लिया। इंसर्ट बटन में ये सारे ऑप्शन है एक्शन के। तो पॉइंट 7 में इतना ही है, लेकिन इंपॉर्टेंट है एक्चुअल में। कहाँ थे हम, बटन्स में थे। हाँ देखिए, अब ये जो बैक बटन है ना, इसका यूज क्या है देखिए। ऑब्वियसली उसके नेम में उसका मीनिंग है बैक। देखिए मैं यहाँ पे एक्शन URL पे जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जाता हूँ, इंसर्ट शेप और बटन के ऊपर आता हूँ। जैसे इसके ऊपर जैसे मैं कंट्रोल
क्लिक करूंगा, सॉरी ऑप्शन के लिए जो भी लास्ट स्टेज था हमारा, तो वहां पे वो रिडायरेक्ट हो जाएगा। जैसे सपोज 0.7 से हमने यहाँ पे बटन पे आ गए, तो लास्ट ऑपरेशन क्या था हमारा 0.7। जैसे आप कंट्रोल क्लिक करेंगे लास्ट ऑप्शन पे जहां पे हमने ऑपरेट किया था, वहां पे हम रिडायरेक्ट हो जाएंगे। ओके, एक जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, देखिए जो भी आप एक्शन करेंगे, जो भी रिसेंट एक्शन होगा, रिसेंट मतलब प्रीवियस एक्शन, उस प्रीवियस एक्शन को हम रिडायरेक्ट हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं एचआर है मेरे पास, सपोज एक्शन नेविगेशन में कुछ अलग है क्या, यहाँ पे सपोज सब कैटेगरी है और ये मेरा एक्शन है रिसेंट एक्शन। यहाँ पे जैसे मैं बटन पे आऊंगा तो मेरा प्रीवियस एक्शन हो जाएगा वो डेवलपमेंट, कोई भी एक सब कैटेगरी था वो। अब मुझे पता नहीं लैग होतेगा, मैं स्लो में करूँगा। लेट अपडेट होते हैं तुझ्या लॅपटॉप मधून लेट अपडेट होते का? ठीक है, थोड़ा स्लो जाएंगे हम फिर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सब कैटेगरी है मेरे पास। यहां से मैं जाऊंगा बटन्स के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे बटन्स के ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक है, बटन्स के ऊपर क्लिक करने के बाद मुझे बताइए प्रीवियस एक्शन क्या था हमारा, जो सब कैटेगरी। तो यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करना है, जैसे क्लिक करेंगे सब कैटेगरी डेवलपमेंट सेक्शन में जिस पेज पे थे हम, वहां पे हम रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो ये एक्शन बटन है। ये बैक ऑप्शन आप मोबाइल में यूज करते हैं, बैक ऑप्शन, उसी तरह यहाँ पे बैक ऑप्शन है। ठीक है, कोई डाउट बैक ऑप्शन में, एक्शन में? नहीं। ठीक है, कहाँ पे थे हम? बटन्स पे थे। नेक्स्ट यूआरएल। ठीक है, यूआरएल जैसे आप क्लिक करेंगे तो जो भी आप यूआरएल वहां पे देंगे उस लिंक के ऊपर, लिंक से हम डायरेक्टली उसको एक्सेस कर सकेंगे। सपोज यहाँ पे मैं कोई भी एक लिंक क्रिएट कर लेता हूँ। सपोज एक लिंक्डइन पेज है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे यूआरएल में अपडेट करेंगे। ठीक है, देखिए कोई भी एक ऑप्शन लेते हैं। यहाँ पे सपोज लेफ्ट एरो लेंगे, यहाँ पे आप इमेज के ऊपर भी, शेप के ऊपर भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एरो, एक्शन, बैक। यहाँ पे क्या करना है मुझे? वेब यूआरएल, और यहाँ पे यूआरएल पेस्ट करना है। ठीक है, ठीक है, कंट्रोल क्लिक। आप जो भी लिंक देंगे उस लिंक के ऊपर वो रिडायरेक्ट हो जाएगा। आप यूट्यूब का लिंक देंगे तो यूट्यूब पे जाएगा, किसी वेबसाइट का दे रहे तो किसी वेबसाइट पे जाएगा। सपोज यहाँ पे वेबसाइट लिंक है और विजिट वेबसाइट करके यहाँ पे आपने ऑप्शन लिखा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो शेप है, शेप को लेंगे, यहाँ पे ये शेप है। विजिट वेबसाइट के टाइटल पे आ गया, जस्ट अ सेकेंड।
यहाँ पे भी टाइटल है, बटन, टेक्स्ट, ओके, विजिट वेबसाइट। ठीक है, ये सपोज यहाँ पे मेरे पास एक बटन है विजिट वेबसाइट। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ, इसको मैं रिमूव करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक्शन में टैग की जगह यहाँ पे वेब यूआरएल, और यहाँ पे यहाँ मेरे पास अभी लिंक्डइन का है, लेकिन आप वेबसाइट का दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे शेप में कुछ ऑप्शंस है, स्टाइल में, तो इसको आप चेंज कर सकते हैं, थोड़ा बैकग्राउंड टेक्स्ट वगैरह। तो देखते हैं, हम ट्राई करते हैं थोड़ा। ठीक है, इस तरह। तो सिंपली आपको क्या करना है, कंट्रोल क्लिक। ठीक है, जो आपको चाहिए वो लिंक यहाँ पे पास करना है, इसको बोलेंगे यूआरएल पेज। किसी के ऊपर, शेप के ऊपर भी दे सकते हैं, बटन के ऊपर दे सकते हैं, शेप के ऊपर नहीं दे सकते, बटन के ऊपर दे सकते हैं। ओके, जैसे आप शेप लेंगे ना, जैसे मैंने यहाँ पे शेप लिया था, तो यहाँ पे एक एक्शन बटन, अरे वाह, ठीक है, इसके ऊपर भी ट्राई करेंगे। लेकिन शेप के ऊपर ना लिखने के लिए कुछ नहीं होगा। यहाँ पे आप लिखेंगे ना विजिट वेबसाइट, तो यहाँ पे लिखने के लिए कुछ नहीं होगा शेप के ऊपर। बटन के ऊपर यहाँ पे ऑप्शन है लिखने के लिए। तो यहाँ पे मैंने ट्राई किया तो यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे टाइटल का ऑप्शन है शेप के लिए। यहाँ पे कुछ यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे टेक्स्ट क्या है, यहाँ पे लिख के देखिए, सॉरी मे भी अपडेट भी हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे शेप को भी यूज कर सकते हैं और यहाँ पे बटन को भी यूज कर। सिंपली क्या करना है, यूआरएल कॉपी करना है, यूआरएल सिलेक्ट करना है, वेब यूआरएल, और पेस्ट करना है, और डायरेक्टली आपको कंट्रोल प्रेस करना है, याद रखना। अगर कंट्रोल प्रेस नहीं करेंगे तो वहां पे क्लिक नहीं होगा। ठीक है, एक्शन नेविगेशन मतलब पेज नेविगेशन। जैसे आप बैक पे जाते हैं तो मुझे स्पेसिफिक पेज के ऊपर जाना है। जैसे आप बैक से जाते, बैक मतलब रिसेंट वाला जो प्रीवियस वाला एक्शन था वहां पे जाते हैं, मुझे क्लिक करके मुझे स्पेसिफिक पेज पे जाना है। ठीक है, तो इसके लिए ना मेरे पास यहाँ पे कुछ बटन्स क्रिएट करके लेता हूँ। यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट बटन है, यहाँ पे मैं फर्स्ट इसको पहले क्रिएट करके लेता हूँ। यहाँ पे लिखेंगे HR। ठीक है, मतलब ये HR का अभी बटन है। जैसे मैं HR के ऊपर क्लिक करूंगा तो HR के डैशबोर्ड को एक्सेस करेगा, जहाँ पे HR का डैशबोर्ड होगा। इसको थोड़ा इफेक्ट में इस तरह करते हैं, और बटन्स का जो स्टाइल है, टेक्स्ट उसका जो कलर है उसको व्हाइट में करेंगे। ठीक है, बोल्ड करेंगे। अब इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ डायरेक्टली, इसको भी कॉपी पेस्ट करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट प्रोडक्शन। सपोज मेरे पास एक प्रोडक्शन हाउस है, ठीक है, ये मेरे पास 3 ऑप्शन है। देखिए HR में कुछ प्लॉट्स हैं, डेवलपमेंट में कुछ प्लॉट्स हैं, प्रोडक्शन में ऐसे कुछ प्लॉट्स हैं। तो मुझे क्या करना है, जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूं, कंट्रोल क्लिक, तो मुझे इस पेज को रिडायरेक्ट होना चाहिए, वहां पे जाना चाहिए। जैसे मैं डेवलपमेंट के ऊपर क्लिक करूं तो इस पेज पे जाना चाहिए, जहां पे प्रोडक्शन के ऊपर क्लिक करूं तो यहाँ पे प्रोडक्शन पे जाना चाहिए। तो देखिए अभी मैं यहाँ पे जो एक्शन है, कंट्रोल क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे कुछ एक्शन नहीं हो रहा है यहाँ पे।
क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज एक्शन डिसेबल है। तो यहाँ पे मैं एक्शन को क्लिक करता हूँ, यहाँ पे पेज नेविगेशन, किस पेज पे जाना है? HR, ठीक है। नेक्स्ट डेवलपमेंट, एक्शन, पेज नेविगेशन, किस पेज पे जाना है? डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, एक्शन, यहाँ पे पेज नेविगेशन और यहाँ पे प्रोडक्शन हाउस, ठीक है, ठीक है। कंट्रोल क्लिक, कंट्रोल क्लिक, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब देखिए यहाँ से मुझे पीछे जाना है होम पेज पे, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? बैक बटन, ठीक है। तो यहाँ से बटन को क्लिक करके बैक, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट है इसलिए यहाँ पे डायरेक्टली इसको इस तरह ऐड करना, ठीक है। कंट्रोल क्लिक, डेवलपमेंट, यहाँ पे बैक बटन है, यहाँ पे भी ऐड करेंगे। इसको आप थोड़ा कलरिंग वगैरह कर सकते हैं। बैक बटन, HR, यहाँ पे बैक बटन है, ठीक है। ये पूरा एप्लीकेशन टाइप हो गया अभी हमारा, ठीक है। यहाँ से जो हम मूवमेंट कर रहे थे तो डायरेक्टली हम यहाँ से अब मूवमेंट करेंगे। इसको बोलते हैं पेज नेविगेशन। देखिए कौन कौन से एक्शन हमने देखे। बैक एक्शन, बैक एक्शन मतलब प्रीवियस जो हमने एक्शन लिया था वहां पे जाएंगे। उसके बाद URL, जो भी आप लिंक पास करेंगे उस लिंक को विजिट करेंगे कंट्रोल प्रेस करने के बाद। URL के बाद नेविगेशन, ठीक है। पेज नेविगेशन देखिए हम मल्टीपल पेजेस को एक्सेस कर सकते हैं। तो जैसे कि आप सपोज फर्स्ट पेज पे इंडेक्स बना रहे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं कर सकता हूँ। जैसे मैं कंट्रोल प्रेस करूँ तो इंसर्ट इमेज के पेज पे जाएगा। यहाँ पे वेब URL पे क्लिक करूँ तो डायरेक्टली वेब URL पर, मतलब पर ये टेक्स्ट है, मतलब टेक्स्ट बॉक्स है। तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए? शेप या बटन चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन है क्या? एक्शन का नहीं है, टेक्स्ट बॉक्स के लिए अल्टरनेटिव टेक्स्ट है, ठीक है। तो एक्शन बटन, शेप और बटन के लिए, तो इसके लिए एक्शन बटन नहीं है। तो यहाँ से आप रिडायरेक्ट नहीं हो सकते। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? एक तो बटन लेना पड़ेगा और दूसरा शेप लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह आप इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं और मल्टीपल पेजेस को उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं सिंपली। HR डेवलपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? बुक मार्क एक्शन, ठीक है। बुक मार्क एक्शन देखिए, ये सारे इंपॉर्टेंट भी है। अगर आप सिंगल डैशबोर्ड बना रहे तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं। आपके पास मल्टीपल रिपोर्ट्स है, सिंगल रिपोर्ट है मतलब एक ही पेज के ऊपर है तो इसका कुछ काम नहीं है। अगर आपके पास मल्टीपल रिपोर्ट्स है और सबको इंटरकनेक्ट करना है आपको, तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। बुक मार्क एक्शन, ठीक है। अभी यहाँ पे मेरे पास बुक मार्क ऑप्शन है, मैं कंट्रोल, ठीक है, निकल गया। हम फिर से क्रिएट करेंगे। इसको मैं रिमूव करता हूँ, इसको भी यहाँ से रिमूव करेंगे, ठीक है। हम कुछ प्लॉट्स क्रिएट करके लेते हैं। पहले एक पाई चार्ट लेंगे, सपोज यहाँ पे रीजन और सेल, तो इस तरह हमारा एक पाई चार्ट यहाँ पे अवेलेबल है। और एक बार चार्ट लेंगे। बार चार्ट के लिए यहाँ पे देखिए कॉलम चार्ट, बार चार्ट, जो भी आप बोल सकते हैं। यहाँ पे मैं सब कैटेगरी ले रहा हूँ, सब कैटेगरी और प्रॉफिट को यहाँ पे ले रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास सब कैटेगरी और प्रॉफिट है। तो ये बार चार्ट है और ये पाई चार्ट है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पाई चार्ट और ये कॉलम चार्ट मतलब बार चार्ट। तो बुक मार्क एक्शन क्या होता है? यहाँ पे देखिए बटन्स में से यहाँ पे मैं एक ब्लैंक बटन ले रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ। शो
पाई चार्ट। ठीक है, इसको कॉपी करके यहाँ पे और एक बटन क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ पे टेक्स्ट में जाके शो बार चार्ट इस प्रकार। ठीक है, यहाँ पे कोई एक्शन है क्या अभी? नहीं। अब मुझे क्या एक्शन करना है? जब मैं शो बार चार्ट बोलूं तब मुझे ओनली बार चार्ट ही दिखाना चाहिए। शो पाई चार्ट बोलूं तो यहाँ पे मुझे पाई चार्ट ही दिखाना चाहिए। ठीक है, तो क्या करना है यहाँ पे देखिए, पहले हम शो बार चार्ट बटन के लिए एक्शन क्रिएट करेंगे। एक्शन में जाना है, एक्शन, यहाँ पे क्या सिलेक्ट करना है? बुक मार्क। यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी कुछ बुक मार्क्स है, तो ये सारे बुक मार्क्स में पहले डिलीट कर लेता हूँ। ठीक है, मेरे पास कुछ बुक मार्क्स हैं, इसको मैं डिलीट करता हूँ, तो फिर से क्रिएट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे था, ये भी नहीं था ना बुक मार्क। ठीक है, हाँ, होम, रिफ्रेश, देखिए अभी मेरे पास यहाँ पे कुछ बुक मार्क्स है क्या? जैसे आप ओपन करेंगे, आप मैंने कुछ वर्किंग किया था इसलिए वहां पे शो हो रहे थे। आपके पास कुछ वर्किंग नहीं है अभी, तो आपके पास बुक मार्क्स नहीं है। ठीक है, जैसे आप एक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे बुक मार्क ऑप्शन होगा और वो बोलेंगे बुक मार्क को सिलेक्ट करो। जैसे पेज नेविगेशन को बोलते हैं, पेज नेविगेशन में पेजेस सिलेक्ट करो, तो ये बोला कि आप बुक मार्क सिलेक्ट करो। लेकिन यहाँ मेरे पास अभी बुक मार्क्स है क्या? नहीं, तो मुझे बुक मार्क्स क्रिएट करने पड़ेंगे। तो कहाँ से करेंगे? तो यहाँ पे देखिए व्यू में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे बुक मार्क का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है ऐड बुक मार्क। क्या लिखा है? ऐड बुक मार्क। जैसे आप ऐड बुक मार्क करेंगे, ये जो पूरा पेज है ना, ये पूरा पेज उस बुक मार्क असाइन होगा। जो पेज पे शो हो रहा है ना, वो पूरा जो विजिबिलिटी है वो पूरा का पूरा उस बुक मार्क को असाइन होगा। अब देखिए इस बुक मार्क को अगर मैं यहाँ पे रीनेम करके पाई चार्ट के लिए बना रहा हूं मैं, तो यहाँ पे ओनली पाई चार्ट होना चाहिए। यहाँ से इसको डिलीट करना होगा, तभी पाई चार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो शो पाई चार्ट होगा। सॉरी, कॉलम को डिलीट करना होगा तभी ये पाई चार्ट शो होगा। लेकिन यहाँ पे कॉलम अभी अवेलेबल है, तो इसको थोड़ा मतलब इनविजिबल करना होगा। तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे सिलेक्शन का एक ऑप्शन है, देखिए सिलेक्शन के ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो इस पेज पे जो जो आपने प्लॉटिंग किए हैं, चार्ट्स, बटन्स, ग्राफ्स, तो यहाँ पे शो हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, सब कैटेगरी, हाँ ठीक, यहाँ पे निकल गया। अब इसको मैं क्रिएट करता हूं, इसको डिलीट करके ऐड बुक मार्क पे रीनेम शो पाई, कुछ भी नेम दे सकते हैं। तो मेरे पास एक बुक मार्क आ गया। मुझे सेकेंड बुक मार्क चाहिए, अब इसको मैं विजिबल करता हूं। ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी है, लेकिन इसको मैं डिलीट कर देता हूं बाद में। कौन कौन से मेरे पास? ठीक है, अब मेरा सीन क्या है, पाई चार्ट को हाइड करना है, फिर से बुक मार्क को ऐड करना है। बुक मार्क को नेम दे सकते हैं आप, शो बार चार्ट बोल सकते हैं, अदरवाइज शो बार शो कर, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास अभी 2 बुक मार्क्स अवेलेबल है। ठीक है, इसको मैं निकाल देता हूँ, इसको निकाल देता हूँ। सिलेक्शन पेज में पे रह गए। ठीक है, यहाँ पे देखिए बार में, एक्शन में, अभी बार के लिए एक्शन भी क्या करना है, शो बार।
और पाई के लिए एक्शन के लिए क्या करना है, शो पाई चार्ट, बुक मार्क, शो पाई चार्ट। ठीक है, जैसे आप बार के ऊपर क्लिक करेंगे, कंट्रोल क्लिक, कंट्रोल क्लिक। ठीक है, मैं और दो यहाँ पे ऐड करके दिखाता हूँ। यहाँ पे जो स्टाइल है, हाइड ऑल, मतलब पूरा एम्प्टी हो जाएगा ना। ठीक है, तो हाइड ऑल के लिए मेरे पास बुक मार्क है क्या यहाँ पे? ठीक है, यहाँ पे हाइड ऑल का बुक मार्क है क्या? नहीं, तो क्रिएट करना होगा। कहाँ पे जाना है? व्यू में बुक मार्क। ठीक है, बुक मार्क के लिए इसको भी हाइड करना होगा। फिर तब मैं सिलेक्शन को यूज करके इसको पहले हाइड कर लेता हूँ। ठीक है, अभी एम्प्टी है। ठीक है, तो यहाँ पे बुक मार्क क्रिएट करेंगे, इसको रीनेम करेंगे। ठीक है, हाइड ऑल। ठीक है, ये जो सारे ऑप्शंस थे इसको इनेबल करते हैं, सिलेक्शन रिमूव करते हैं, बुक मार्क रिमूव करते हैं। तो यहाँ पे नहीं आ रहा है तो क्या करना होगा? करेक्ट, होम, रिफ्रेश। शो बार, हाइड ऑल। ठीक है, अब देखिए, कंट्रोल क्लिक, कंट्रोल क्लिक, कंट्रोल क्लिक। थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, अलग अलग ऑप्शन के ऊपर आपको जाना पड़ता है बुक मार्क सिलेक्शन के लिए, लेकिन इंपॉर्टेंट भी हो सकता है अगर आपको चाहिए तो। ठीक है, अगर किसी को डाउट है तो फिर से रिपीट कर सकते हैं। सबको समझ में आ गया बुक मार्क कैसे क्रिएट करेंगे? गुड। ड्रिल थ्रू, ये आपको पता है ड्रिल थ्रू कंसेप्ट। ड्रिल थ्रू से क्या होता है? पेज से सेकंड पेज पे जाते हैं, लेकिन जो आप सिलेक्शन करें फिल्टर भी होता है साइमल्टेनियसली, फिल्टरिंग एज वेल एज पेज के ऊपर आप रिडायरेक्ट भी करते हैं ड्रिल थ्रू। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए D1 में यहाँ पे कैटेगरी ऑलरेडी है, नहीं है तो मैं यहाँ पे कैटेगरी इस तरह ऐड करूंगा। जहां जहां कैटेगरी है तो यहाँ पे D1 का ऑप्शन आपका ड्रिल थ्रू में शो होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैटेगरी क्या है, होगा ये क्या है? ठीक है, वेट, नहीं यहाँ पे मैंने कुछ ऑपरेशन किए इसलिए यहाँ पे नहीं हो रहा है। वेट, नहीं काय प्रॉब्लेम नाही आहे, इथं रिजन आहे, इथे कॅटेगरी घेतो, येईल तो। एक्चुअली क्या हुआ, यहाँ पे ड्रिल थ्रू में मैंने बहुत सारे प्लॉटिंग करके रखे। ओके, तो उसका इम्पैक्ट भी हो रहा है। ठीक है, तो जहां जहां आपका कैटेगरी अवेलेबल होगा, देखिए जहाँ पे कैटेगरी होगा यहाँ पे ड्रिल थ्रू ऑप्शन होना चाहिए। हम क्या करेंगे, किसी और पेज को देखते हैं ओपन करके। बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे एक्शन मैंने अप्लाई करके रखे हैं, तो किसी किसी एक्शन का उसके ऊपर इम्पैक्ट होता होगा। समथिंग वेंट रॉन्ग, वेट, ओपन, स्लाइसर। ठीक है, यहाँ पे एक प्लॉट करके रखेंगे, पाई चार्ट।
एक कैटेगरी और एक सेल, ठीक है। और पेज 2 को D1 बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ टेबल क्रिएट करके लेते हैं। सेल्स, यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करके लेंगे, सब कैटेगरी और प्रॉफिट। तो यहाँ पे देखिए ड्रिल थ्रू ऑप्शन है, करेक्ट। तो कैटेगरी को पिक करना है, यहाँ पे ड्रॉप करना है। तो यहाँ पे पेज 1 पे यहाँ पे ऑप्शन आना चाहिए। क्या हो रहा है यहाँ पे? यही प्रोसीजर है, कुछ अलग प्रोसीजर नहीं है। आप ट्राई करो आपके पीसी में। मैंने लैपटॉप चेंज किया इसलिए मे भी होगा, या फिर मैक पे इंस्टॉल किया मैंने। सेम यही प्रोसीजर है। ओके, D1 में आपको प्लॉट करना है यहाँ पे ड्रिल थ्रू, और जहाँ पे आपका पर ऑप्शन है ड्रिल थ्रू, यहाँ पे यूज एज कैटेगरी एंड नहीं, ये तो बाय डिफॉल्ट वहां से एक्सेस होगा ना, तब ये आपको अप्लाई होते हैं ऑटोमेटिक। आप जैसे कैटेगरी के ऊपर अप्लाई करेंगे, जहां जहां कैटेगरी है, यहाँ पे देखिए कैटेगरी है ना, तो यहाँ पे ड्रिल थ्रू ऑप्शन होता है। और दूसरा ऑप्शन है उसमें, वो क्या है ड्रिल थ्रू में? कहाँ है दूसरा ऑप्शन? यूज एज कैटेगरी है ना, उस पर क्लिक करो। ये नीचे 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 ये नीचे, हाँ ये नहीं, कुछ नहीं है, ये ऐसा ही है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। मेरे पीसी में कुछ क्यों शो नहीं कर रहा है मुझे पता नहीं, आप ट्राई करो आपके पीसी में, ठीक है। तो हम चले जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे आप ड्रिल थ्रू कंसेप्ट यहाँ पे ऐड करते हैं, तो यहाँ पे कैटेगरी में यहाँ पे ड्रिल थ्रू का ऑप्शन आता है वहां पे, ठीक है। लेकिन मुझे अभी मैं उतना फैमिलियर नहीं हूँ कि पावर बीआई का यूज कर सकता हूँ। यहाँ पे ऑप्शन पे जाना है, ड्रिल थ्रू पे जाके वो पेज सिलेक्ट करना है, किस पेज पे जाना है, D1 D2, तो मुझे पता नहीं। तो मुझे क्या चाहिए, आप एक यहाँ पे बटन दे दो, ठीक है। मैं टेक के ऊपर क्लिक करने के बाद डायरेक्टली ड्रिल थ्रू होना चाहिए D1 के पेज पे। मैं ऑफिस के ऊपर क्लिक करूं तो डायरेक्टली यहाँ पे D2 पेज पे यहाँ पे मैं एक्सेस कर सकता हूँ D2 को। तो इसको भी मैं ऑफिस करता हूँ, फिर ऑफिस, और एक कौन सा पॉइंट था, टेक, ठीक है। यहाँ पे कुछ प्लॉट्स है, ऐसे कंसिडर करो, यहाँ पे कुछ प्लॉट्स है, यहाँ पे कुछ प्लॉट कर सकते हैं आप। रीजन लीजिए और सेल्स, यहाँ पे कुछ प्लॉट्स है, और यहाँ पे भी एक सिंपल टेबल क्रिएट कर लेंगे। कैटेगरी के बेस है, तो कैटेगरी कौन सा कैटेगरी सेलेक्ट करें, तो इसके लिए नोन होने के लिए यहाँ पे हम इसको हम ऐड करें, ठीक है। ये मेरे पास अभी टेक में है। ऑफिस में भी एक प्लॉट करके लेते हैं, सपोज यहाँ पे सब कैटेगरी प्रॉफिट, यहाँ पे भी एक टेबल क्रिएट करके लेंगे, सॉरी यहाँ पे कैटेगरी ऐड करेंगे। यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, टेक्नोलॉजी, ठीक है। टेक, ऑफिस, ड्रिल थ्रू, ठीक है। तो टेक में यहाँ पे देखिए, पहले हम क्या कर देते हैं, डायरेक्टली कैटेगरी को पिक करके यहाँ पे ड्रिल थ्रू ऑप्शन में प्लॉट करते थे। तो इससे क्या होता था कि जहां जहां कैटेगरी अवेलेबल है वहां पे आपको ड्रिल थ्रू का ऑप्शन यहाँ पे, इसके नीचे अभी यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, इसके नीचे आपको ड्रिल थ्रू का ऑप्शन मिलता है। तो वहां से आप डायरेक्टली किसी पेज के ऊपर जाएंगे। सपोज टेक में भी आपने डाला है, यहाँ पे ऑफिस में भी आप क्या करेंगे, कैटेगरी को यहाँ पे ऐड करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, दोनों भी कैटेगरी से आप एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे जो ड्रिल थ्रू का ऑप्शन मिलेगा, तो उसके ऊपर क्लिक करने के बाद वो पूछेगा कि आपको टेक में जाना है या ऑफिस में जाना है। तो टेक के ऊपर क्लिक करेंगे तो टेक को एक्सेस करेंगे, और फिल्टर भी होगा साइड बाय साइड, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे बटन के साथ जाना है,
मुझे यहाँ पे ऑप्शन क्लिक करके मुझे वो ड्रिल थ्रू शो होना चाहिए, उसके बाद उसके ऊपर क्लिक करना है, बाद में टेक और ऑफिस शो होना है, उसके ऊपर क्लिक करूंगा, देन मैं वहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाऊंगा। तो मुझे ये प्रोसेस नहीं चाहिए, मुझे डायरेक्टली आप बता दीजिए। मैं टेक के ऊपर क्लिक करूंगा तो टेक के पेज पे जाऊंगा, साइड बाय साइड फिल्टर पे हो जाऊंगा। तो यहाँ पे हम बटन क्रिएट करेंगे, ठीक है। बटन क्रिएट करने के लिए यहाँ पे देखिए, हम इंसर्ट में जाएंगे, बटन्स को लेंगे, यहाँ पे मैं ब्लैंक बटन ले रहा हूँ, एक्शन ऑन, एक्शन, और यहाँ पे ड्रिल थ्रू। किस पेज पे जाना है? टेक पे, ठीक है। आप यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हैं, यहाँ पे स्टाइल पे जाके यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करो और यहाँ पे लिखो टेक, ठीक है। नेक्स्ट और एक बटन, इसको मैं कॉपी पेस्ट करके, नेक्स्ट बटन, यहाँ पे एक्शन में अभी टेक की जगह में ऑफिस करना है, ठीक है। देखिए, जैसे किसी एक एरिया को मुझे चूज करना है, जैसे इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये सारे एक्टिव हो जाएंगे। किस पेज के ऊपर जाना है, ठीक है, कंट्रोल क्लिक। देखिए ऑफिस के ऊपर मैंने क्लिक किया था, बैक बटन में यहाँ पे Hello sir, voice is not clear. Please. वॉइस नॉट क्लियर। देखिए 2 मिनट वेट कीजिए, अगर फिर से नहीं आ रहा तो मैं रीजन करता हूँ फिर से, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये रीजन कौन सा है, टेक्नोलॉजी का है, इसको क्लिक करना है, सारे ऑप्शन यहाँ पे एनेबल हो जाएंगे। तो मुझे यहाँ पे मैंने टेक ही लिखा है, इसको थोड़ा मैं रीनेम करके देता हूँ। यहाँ पे क्या होना चाहिए, ऑफिस, ठीक। इसके ऊपर क्लिक करूंगा ना तो डायरेक्टली कंट्रोल ऑफिस, बैक बटन, हेलो, स्टिल वॉइस इज नॉट क्लियर? No, sir. Okay, just a second. Sir, you are still not audible. Hello. You are audible now, sir. Okay. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बैक बटन, तो जो मेरे पास 3 कैटेगरी, किस कैटेगरी में जाना है, तो ये कौन सा कैटेगरी है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी से किस में जाना है, टेक के ऊपर, डायरेक्टली यहाँ पे टेक्नोलॉजी के करस्पॉन्डिंग चेंजेस भी हो जाएंगे, ठीक है, और इस पेज के ऊपर मैं रिडायरेक्ट भी हो जाऊंगा। सिंपली कंट्रोल बैक। अब मुझे यहाँ पे ये फर्नीचर का है, ठीक है, क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओपन हो जाए, लेकिन फर्नीचर का ऑप्शन यहाँ पे मैंने अभी क्रिएट नहीं किया है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन है ऑफिस का, तो यहाँ पे मैं कंट्रोल ऑफिस, इस ऑफिस पेज पे आऊंगा और साइड बाय साइड यहाँ पे ऑफिस के जो करस्पॉन्डिंग चेंजेस यहाँ पे शो हो जाएंगे।
तो देखिए कौन कौन से पॉइंट है, मैं फिर से रिपीट करता हूं। इंसर्ट इमेज, यहां से इमेज को इंसर्ट करना है। इंसर्ट टेक्स्ट, टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करना है, लेकिन टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर एक्शन नहीं होता। इंसर्ट शेप और इंसर्ट बटन, यहाँ पे दोनों एक्शंस के शेप और बटन है, यहाँ से आप डायरेक्टली एक्शन क्रिएट कर सकते हैं। और नीचे वाले जो पॉइंट है सारे एक्शंस हैं। फर्स्ट एक्शन है वेब यूआरएल, लिंक दे सकते हैं। बैक वाला यहाँ पे भूल गए, ठीक है। बैक ऑप्शन मतलब जो प्रीवियस आपने एक्शन किया था वहां पे आप जाएंगे। पेज नेविगेशन, पेज नेविगेशन मतलब ड्रिल थ्रू और पेज नेविगेशन में डिफरेंस है। ड्रिल थ्रू विथ फिल्टर रीडायरेक्ट करता है पेज के ऊपर, विथ फिल्टर। जो भी आप सिलेक्ट कर रहे हैं ना उसको फिल्टर कंसिडर करके वहां पे रीडायरेक्ट करता है, लेकिन पेज नेविगेशन डायरेक्टली उसको एक्सेस करता है, वहां पे कुछ फिल्टर वगैरह अप्लाई नहीं होता, ठीक है। पेज नेविगेशन और ड्रिल थ्रू में डिफरेंस है दोनों में, समझ लीजिए। बुक मार्क एक्शन, जहां से आप व्यू में जाके बुक मार्क क्रिएट कर रहे थे, जो चाहिए आप बुक मार्क क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे बुक मार्क एक्शन में जाके यहाँ पे बुक मार्क सिलेक्ट करेंगे आप। यहाँ पे देखिए बुक मार्क, जितने बुक मार्क्स आपने क्रिएट किए ये सारे के सारे यहाँ पे विजिबल होंगे। जो भी आप एक्शन अप्लाई करना चाहते हैं उस बुक मार्क को यहाँ पे अप्लाई कर दो, ठीक है। हर एक बटन को, हर एक लिंक को यूज करना है तो कंट्रोल क्लिक, याद रखें, सिंपल क्लिक से नहीं होगा, कंट्रोल क्लिक। गुड, ओके। एक बुक मार्क एक्शन हो गया, उसके बाद ड्रिल थ्रू ऑप्शन। ड्रिल थ्रू ऑप्शन यहाँ पे कुछ आगे है क्या? कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे और एक पॉइंट हमने मिस किया है, अप्लाई एंड क्लियर स्लाइसर, ठीक है। तो यहाँ मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, फिर भी हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। एक न्यू पेज लेते हैं, सिंपली देखिए पाई चार्ट, रीजन, सेल, ठीक है। और एक सपोज एक वाटरफॉल चार्ट लेते हैं, सब कैटेगरी वाटरफॉल में ये फनल चार्ट है, सेल, ठीक है। मेरे पास अभी 2 चार्ट्स हैं, तो यहाँ पे मैं कुछ फिल्टर्स लगाता हूँ। फिल्टर्स मतलब स्लाइसर्स। यहाँ पे मैं स्लाइसर ऐड करता हूँ। मैंने यहाँ पे सब कैटेगरी भी ऐड किया है, तो जो सब कैटेगरी मैं चूज करूंगा यहाँ पे वो फिल्टर हो जाएंगे, करेक्ट। यहाँ पे देखिए आर्ट, अप्लायंस, एक्सेसरीज, ब्लेंडर्स, कुकीज, चेयर्स, ऐसे मल्टीपल कंट्रोल प्रेस करके मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं इरेज करता हूँ, ठीक है। और एक यहाँ पे लेता हूँ, जैसे चेक बॉक्स लिया है मैंने यहाँ, उसी तरह यहाँ पे थोड़ा स्लाइस, जो स्लाइडर होता है ना उस टाइप में लेंगे, मतलब सेल को यहाँ पे हम ले सकते हैं। सेल को ले लो या डेट को यहाँ पे ऐड कर दो, ठीक है। यहाँ मेरे पास अभी 2 फिल्टर्स हैं। देखिए यहाँ पे जैसे मैं फिल्टर अप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं ना, ठीक है। यहाँ पे सारे चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक बटन ऐड करेंगे, यहाँ पे बटन, ठीक है। एक ब्लैंक बटन लेते हैं, यहाँ पे बटन है तो इसको यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। इसको थोड़ा रीनेम करके इसको मैं इस तरह लिखता हूँ, एक्टिव। देखिए एक्टिव, एक्शन, बैक की जगह अप्लाई ऑल स्लाइसर। यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाई ऑल स्लाइसर। देखिए कुछ मूवमेंट हो रहा है, इसको मैं थोड़ा यहाँ पे लेता हूँ, कुछ मूवमेंट हो रहा है, यहाँ पे स्लाइसर हो रहा है, यहाँ पे देखिए कुछ है ना। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूं, जब तक अप्लाई स्लाइसर के ऊपर, एक्टिव के ऊपर क्लिक नहीं करूंगा तब तक कोई भी फिल्टर अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो
जिस तरह अप्लाई स्लाइसर है उस तरह क्लियर स्लाइसर है। एक्टिव यहाँ पे क्लियर करेंगे, क्लियर स्टाइल कंप्लीट, एक्शन में ऑल स्लाइसर चाहिए, क्लियर स्लाइसर, कंट्रोल क्लियर स्लाइसर। ठीक है, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे लिखा था। तो ये क्यों चाहिए? सपोज कुछ फिल्टरिंग, जैसे कि मैं यहाँ पे देख रहा था कि कहीं ना कहीं फिल्टरिंग ऐड हुआ है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि कहाँ पे फिल्टर हुआ है या नहीं हुआ है, कहाँ पे कुछ सिलेक्ट हुआ है, कहाँ पे नहीं हुआ है। तो कुछ ना कुछ तो एक्शन यहाँ पे पेंडिंग्स होते हैं जो हमें समझ नहीं आते। तो यहाँ पे क्या होगा, क्लियर करेंगे तो सारे के सारे जो स्लाइसिंग है, फिल्टरिंग है, वो सारे निकल जाएंगे। यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ लेकिन फिर भी यहाँ पे एक्शन क्रिएट नहीं हो रहे, मतलब कोई भी फिल्टर नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने अभी एक्टिव नहीं किया। जैसे कि मुझे फर्स्ट 3 चाहिए, एक्सेसरीज, अप्लायंस, आर्ट, सॉरी कंट्रोल आर्ट, और यहाँ पे मैं डेटा सेलेक्ट करता हूँ। जैसे मैं एक्टिव के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये दोनों स्लाइसर अप्लाई हो जाएंगे। कंट्रोल क्लिक। अब मुझे पता नहीं कौन कौन से स्लाइसर ऐड हुए, मुझे रिमूव करना है सब। ठीक है, यहाँ से इंडिविजुअली जाके मुझे रिमूव करना होता है। तो यहाँ से मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ, कंट्रोल क्लियर, ऑल क्लियर। ठीक है, तो ये स्लाइसर, ये न्यू एडिशन है यहाँ पे, ऑल क्लियर। और कौन से थे, अप्लाई ऑल स्लाइसर, अब क्लियर ऑल स्लाइसर, ये हमारे पास 2 ऑप्शंस। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। अगर किसी को बुकमार्क, ड्रिल थ्रू, पेज नेविगेशन, अप्लाई, क्लियर और वेब यूआरएल में किसी को भी डाउट है तो हम नेक्स्ट मंडे को फिर से कवर करेंगे। ठीक है, थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ है हमें, नेटवर्क इशू, थोड़ा और कुछ इशू, मेरा ड्रिल थ्रू भी नहीं चल रहा है यहाँ पे, पता नहीं क्यों नहीं चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड, मेरे पास और एक लैपटॉप है, मतलब मेरा नहीं है। यहाँ पे ट्राई करते हैं। तो मैं स्क्रीन स्टॉप करके देखिए, इसको मैं शेयर करता हूँ, स्क्रीन, इंटर स्क्रीन, पावर भी ओपन है, ठीक है, स्क्रीन शेयर है बरोबर। हाँ, एक मिनट, डेटा है, ये ओपन करके प्रैक्टिस ओपन कर, हैजर डेटा से ना, ठीक है, मैं न्यू पेज ओपन कर, यहाँ पे ड्रिल थ्रू ऑप्शन अप्लाई करेंगे हम। यहाँ पे डेटा, ठीक है, जस्ट सेकेंड, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। यहाँ पे स्क्रीन, इंटर विंडोज, शेयर, और पावर पे करेक्ट। अब यहाँ पे हम ट्राई करेंगे, पाई चार्ट, यहाँ पे ऑर्डर्स में रीजन है, हम कैटेगरी की बेस पे कर रहे थे ना, कैटेगरी और सेल। तो ये मेरे पास अभी पाई चार्ट है। तो यहाँ पे मैं और एक पेज लेता हूँ, इसको मैं P2 बोल लेता हूँ। ठीक है, P2 के ऊपर यहाँ पे मैं यहाँ पे कैटेगरी ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, और साइड बाय साइड एक फनल चार्ट भी क्रिएट करके लेता हूँ। सब कैटेगरी, प्रॉफिट, जो भी यहाँ पे इस तरह, पेज 1 P2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, कैटेगरी को पिक करके ड्रिल थ्रू। ठीक है, अब यहाँ पे पेज पे जाके व्हाट हैपन, ऑप्शन से सिलेक्ट नहीं किया खाली
ये नहीं है. The allowed trading box. Hmm? Allowed trading drill through आले. Where? ये category च्या खाली. Allow है. तो इधर क्या आ रहा है मुझे भी पता नहीं चल रहा अभी. चेकबॉक्स हे ऑटोमॅटिकली क्रिएट होतात. कुठून तुम्ही ड्रिल थ्रू केलात ना ते ऑटोमॅटिकली क्रिएट होतात. जे आपण सुरुवातीला तुम्ही आप ये ड्रिल थ्रू का ऑप्शन किस सेशन में हुआ था ना वो सेशन जाके देख लीजिए. यही कंसेप्ट हमने यही प्रोसीजर किया था. ड्रिल थ्रू में ऑप्शन प्लॉट करेंगे. जैसे यहाँ पे कैटेगरी किया है, सपोज कैटेगरी नहीं है, यहाँ पे रीजन करेंगे आप. ठीक है, तो जहां जहां रीजन होगा यहाँ पे अभी कैटेगरी है, इसको हम रीजन क्रिएट करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली पॉपअप ऑप्शन आता है यहाँ पे ड्रिल थ्रू का. हाँ मे बी देखना पड़ेगा कुछ अपडेट्स है क्या कि नहीं है. ठीक है, आप भी ट्राई कर लो. कोई ड्रिल थ्रू के ऑप्शन के बारे में तब सेशन में बता रहा था कि मेरे ऑप्शन में यहाँ पे ड्रिल थ्रू ऑप्शन नहीं आ रहा है. ठीक है, तुम्हाला पण येत नव्हतं नाही येत का. ठीक आहे, बघू आपण नेक्स्ट सेशन मध्ये. मी थोडा अपडेट रीड करतो. तुला पण नाही येत. ठीक चालेल. चालेल, स्क्रीन ऑफ.